हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएफ का बुक, यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड का जो एसएफ से एडवांस बुक जो होता है वो। और इसमें हम 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। ये जो विलोपन विधि है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 अंक का आता है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है विलोपन विधि, और नाम ही है कि आप कोई कुछ जाने या ना जाने लेकिन विलोपन विधि का नाम जरूर जानता है। तो चलिए जानते हैं विलोपन विधि हम कैसे बनाएंगे, उनके बारे में पूरे डिटेल से। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन को लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे विलोपन विधि बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3x + 4y = 10। इसका दूसरा नंबर लिखा है 2x - 2y = 2। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा काम है इसे समीकरण लिखना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, इसे हम लिखेंगे समीकरण 2। इस तरह से लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2। इसका भी कुछ रूल और नियम होता है दोस्तों, उससे भी हम जानना जरूरी है। तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। पहला रूल होता है क्या, अगर समान रहे तो घटाने पर, समान रहे तो घटाने पर। समान रहे तो घटाने पर क्या मतलब क्या, अगर चिन्ह दोनों का प्लस प्लस है तो घटाने पर इसका चिन्ह या तो दोनों माइनस होना चाहिए या तो दोनों प्लस होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा इसका स्टेप, असमान रहे तो जोड़ने पर, असमान रहे तो जोड़ने पर, असमान रहे तो जोड़ने पर। असमान कहने का मतलब हुआ कि एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो हमें जोड़ना होगा। तो चलिए समझते हैं, इसका चिन्ह हो जाएगा एक प्लस एक माइनस हमेशा। ये इसका कुछ रूल है दोस्तों। इस रूल के अनुसार से अब हम इससे शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें इस तरह से एक डंडा दे देना है। डंडा दे दिए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन समान है कौन असमान है। अगर समान नहीं रहेगा तो कोना कोनी गुना करेंगे। चलिए जानते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो कहीं पर भी कोई हमको समान दिखाई उखाई नहीं पड़ रहा है। तो करना क्या है हमको, अगर हमें इसे समान करना, इन दोनों को समान करना है तो इस 2 से इसमें गुना करेंगे, इस 3 से इसमें गुना करेंगे। अगर हमें इसे समान करना है तो इस 2 से इसमें गुना करेंगे, इस 4 से इसमें गुना करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से हम इसमें गुना कर देते हैं, 2 से इसमें गुना कर देते हैं, इस 3 से इसमें गुना कर देते हैं। ये हो गया समान करने का, ये तरीका है। समान करने के लिए इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, 2 × 3 हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8y बराबर 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 20। आप आपका मन करे तो इसे समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, ऐसे करके समीकरण 3। आप और एक बार और करेंगे तो समीकरण 4 भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूना 6x, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। 2 × 3 करेंगे, 3 दूना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3, 3 दूना 6। तो इसे हम समीकरण क्या बोलेंगे 4। समीकरण 4 ऐसे बोल दिया, समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ऐसे लाइन खींचेंगे इस तरह से। विलोपन विधि का काम ही ऐसा है जैसा हम कर रहे हैं। तो ये दोनों जब समान रहे तो देखिए क्या लिखे हैं, समान रहे तो घटाने पर। घटाने का मतलब हम सबको घटाएंगे, चाहे कुछ भी रहे घटाएंगे। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी घटाने पर हमें क्या करना होगा, हमें बगल में देखना होगा चिन्ह क्या है। अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। वही कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए एक इसका ये प्लस का चिन्ह है, यानी ये प्लस में छिपा हुआ रहता है। प्लस हमेशा छिपा हुआ दोस्तों, लेकिन माइनस छिपा हुआ नहीं रहता है, ठीक ना। तो प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, यानी 6x, और यहाँ पे माइनस में 6x। ये और ये खत्म, बाय बाय टाटा फिनिश, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जब बनाएंगे प्लस, ये भी प्लस, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 6 = 14y बराबर हो जाएगा कितना, 20 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 × 6 = 20। हाँ 14 बचेगा दोस्तों, लिख दिया 14, ये हो गया 14। अब हमें क्या करना होगा कि लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे 14 बटे में, यहाँ पे कितना 8 से 14, 14 बटे 14, यानी कि ये भी 14 है ये भी 14 है। तो दोनों को हम इस तरह से लिख दिए, और इन दोनों को जब काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो y बराबर आ जाएगा 1। कितना आया y बराबर 1। अब हम ये y बराबर जो 1 आया है, चाहे तो हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 3 में रखें, कहीं पर भी रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। हम क्या करते हैं कि y बराबर जो 1 आया है तो इसमें लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 6x + 8y = 20।
इसको पहले हम लिख देंगे 6x प्लस 8y बराबर 20, इसको लिख दिए। अब हमें करना है x का मान निकालना है, तो x को रहने देंगे अभी। 8 गुना y का मान हम देख रहे हैं 1 निकाले हैं, तो 1 को यहाँ पर रख के यहाँ पे इस तरह से 20 कर देंगे, कर दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। फिर लिखेंगे 6x बराबर 20, ये प्लस में 8 है तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम 6x बराबर 20 में से जब 8 घटाएंगे तो 12 8 20 होता है, 12 8 20 यानी कि 12 होगा इसका घटाने के बाद। तो हमें क्या करना होगा कि तब लिखेंगे x बराबर 12 बटे में कितना 6, यानी कि यहाँ पे 6 है तो जो भाग में रहता है यानी जो इधर गुना में है ये बराबर कुछ तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 6 से इसको काट देंगे। छौक पारा पढ़ेंगे तो छक्का 6 6 दूना 12, 2 बार में तो x बराबर कितना आया 2। यही हो गया दोस्तों आंसर। अगर पूछे कि x का मान कितना आया y का मान कितना आया तो बोलेंगे x बराबर भैया 2 आया और y बराबर 1 आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइए कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। धन्यवाद।